नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ कारिहल मुशरिकून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिल सादे एहतराम मौजूद सामीन अज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर इस्लाम दे दुनिया ते गालिब होने का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरा तौबा की 33वीं आया पाक जी मैनू तलावत करना तुहानू सुनने का शरफ हासिल होया। सोने रब ने इस आयत पाक फरमाया कि उन्हें यानी अल्लाह ने अपने रसूल नू हदायत और सच्चा दीन दे के भेजा ताकि इनू सारिया दीना ते गालिब कर दे और अगरचा मुशरक इनू नापसंद ही करन। इस आयत पाक सोने रब ने यह गल कहती है कि अल्लाह सोने ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से भेजा। अल्लाह पाक ने इन्नियां नेमतां दित्तियां कोई एहसान नहीं जताया लेकिन अपने हबीब ने भेजा तो एहसान जताया क्योंकि अपना महबूब कौन किसी ने दिंदा। तो रब सोने फरमाया कि असीं अपने हबीब नू सच्चा दीन दे के भेजा सच्चा प्रोग्राम दे के भेजा जिहदे विच इंसानियत दी जारी बात नहीं इनफरादी इज्तमाई हर तरह की कामयाबी फलाह मौजूद है। और इस हदायत से जिन्हें अमल किया वो दो जहान वो कामयाब हो जाएंगे और मकसद हयात भी उन्होंने हासिल हो जाएगा। यानी इस दुनिया जो दे मौला की नेमत दिल के आईने दिल दीआं अखां नाल भी हासिल हो जाएगी। तो सुने रब ने फरमाया कि मैं अपने इस दीन नूं दुनिया के सारे दीनां ते गालिब कर देना और हो जाना। सुने रब ने फरमाया कि जिन्ने भी शिरक करने वाले ने क्योंकि शिरक जिहड़ा नाकाबिले माफी जुर्म है। तो सुने रब ने फरमाया कि मुशरिकां नूं जिन्ना मर्जी नापसंद होवे इस दीन ने गालिब हो जाना। इसलिए कि सच्चे जिंदा दिल मुर्दा नफ्स साहिब वसल वसाल साहिब हजूर हजूरी मुत्तकी सरफरोश बुत शिकन इखलास व रजा दे पैकर इखलास रजा सबर शुक्र तवक्कुल एसार दे पैकर और बिदअतां रुखसां तावीलां शैतानी रस्मों रवाजां दे दुश्मन सच्चे उलमा मशाइख हर वेले अल्लाह की राह च जिहाद करते रहंदे आ। अपने नफ्स नाल भी जिहाद अकबर करते रहंदे आ। अपनी हर ख्वाहिश चो निकल जाते आ कुल्ली ला दी तलवार ना अपनी हर ख्वाहिश को ज़िबा करके इल्लल्लाह दा इस बात हासिल करते और नफ्स को मुतमन्ना बनाते हैं। तमाम शैतानी निज़ामां नूं अफलातूनी दजाली गुमराह फिरकियां टोलियां दे 2 नंबर गैर शरा बाबियां दे नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी स्कॉलरां दे और इस्लामो इंसानी दुश्मनों के बनाए तमाम दस्तूरां मनशूरां निज़ामां नूं दफन करके कुरान और सुन्नत नूं मजबूती ना फड़ के जिंदा दिल सही उलकिदा उलमा मशाइख जिहड़े आ ये हर वेले अल्लाह की राह च जिहाद करते रहंदे आ। क्यों कि अल्लाह रसूल का हुक्म है कि तुसीं जिथे भी हो जिस भी हालत हो हल्के हो या पारे हो अल्लाह की राह च निकलो और जिहाद करो अपने नफ्स नाल भी और शैतानी कुव्वतां नाल भी हर शोबे के अंदर जिहाद जारी रखो ताकि अल्लाह का दीन जिहड़ा गालिब आ जाए और इन्हें गालिब आ जाना। इस्लाम की निशातो सानियां शुरू हो चुके हैं। नौजवान इस गल नूं समझ चुके हैं। उम्मत मुसलमान जवाल का शिकार इस वास्ते हुई सी कि इन्होंने कुरान और सुन्नत नूं छड्ड के शैतानी निज़ामां नूं कबूलिया कुरान और सुन्नत च मिलावट की अफरात व तफरीद का रवैया अपनाया
मुनाफकाना रवैया अपनाया, फिरके बनाए। हालांकि अल्लाह ने मना किया सी वातासिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी नूं घुट के फड़ो, कुरान नूं घुट के फड़ो, ये निज़ाम से चलो, फिरके ना बनाओ। कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल भी तां ही फरमाते हैं कि कहीं फिरका बंदी हैं, कहीं जाते हैं कि ज़माने में पनपनेगी, यही बातें हैं। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले हमेशा अहले सुन्नत व जमात जिहड़े आ इस गल ते डटे रहे, डटे ने और डटे रहणगे कि सच्चा निज़ाम प्रोग्राम हदायत जिहड़ी आ सिर्फ और सिर्फ निजात का जरिया कुरान सुन्नत है। तो सच्चे मोमन, सच्चे सूफी, सच्चे दरवेश जिहड़े आ वो शैतानी निज़ामां तो मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करते हैं और अल्लाह की राह च रियाज़ तो मुजाहिदा करते हैं। पीरो पेशवा दी ज़ेर निगरानी उन्होंने नूरी कनैक्शन हासिल करके रहमानी मोहम्मदी नैटवर्क नाल राबता कर लेंगे, शैतानी नैटवर्क नाल राबता तोड़ लेंगे ने, क्योंकि हदायत का रस्ता सिर्फ कुरान सुन्नत है। हमेशा इजमा अहले सुन्नत व जमात के नाल रहिंदे सच्चे और ये दीन नूं गालिब करने वास्ते दिन रात जद्दोजहद करते रहते हैं। और अन करीब इंशाअल्लाह हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का पाक तशरीफ लै गए ने। मैं फर्दन दसदा रहना है, जो पैदा होए सी उदों भी दसिया सी कि आप पैदा हो गए ने, जो मदीने पाक गए उदों भी दसता सी तुहानूं कि वो पैदा हो गए ने, तो हुण मक्के पाक चले गए ने। अन करीब मक्के का गवर्नर का कतल होएगा, ਜਿਹੜਾ सुलेमान शहजादा इस वे बनया जिन्हें न्यूम शहर बनाया, जालम गंदे ने, यदा घाटा भी लएगा। और अम्मा महदी अनकरीब ऐलान कराउणगे, मैं अपने तमाम मुरीदां नूं तलकीन करना कि जिवें अम्मा महदी ऐलान करन फौरन उन्हां दी बैत कर लिओ और तमाम मुस्लिम उम्मा और इंसानियत नूं भी बिला मूँह में दावत देना है कि तुहाडी बेहतरी इहदे विच ही है कि अल्लाह दे दीन दे गालिब होण दा वक्त आ गया कि पूरे कुरान दे उत्ते अल्लाह दीन ने गालिब आ जाना। दुनिया की कोई कुव्वत रोक नहीं सकती। खुद रब का वादा है कि मुशरकां नूं जिन्ना मर्जी ना पसंद होवे इन्हें गालिब होना ही आना। हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरी दुनिया ते इस्लाम का डंका बजाउणा और उस तो बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया तशरीफ लियाउणी है। दमिश्क की जामा मस्जिद उतरनगे मीनार तो और फिर उन्होंने बाद फिर वो हुकूमत करनगे, फिर दुनिया जाके वो भी शादी करनगे, औलाद होएगी उन्होंने। तो अल्लाह के इस निज़ाम ने गालिब होना ही होना, चूँकि क़यामत का करीब है दौर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा सच्चा आया। दुनिया की कोई कुव्वत अल्लाह के दीन नूं गालिब होने तो रोक नहीं सकती। लेकिन इस काम में वो ही कामयाब होणगे जिन्हां ने अल्लाह की राह जहाद किया, अपने नफ्स नाल भी अकबर जहाद किया और शैतानी कुव्वतां नाल भी असगर जहाद किया और दवाम कलबी जिक्र हुजूर के जरिए अल्लाह की तरफ वधे और अपने नफ्से मारा नूं मुतमन्ना बना लिया और कुरान सुन्नत नूं मजबूती ना फड़िया और ये रूह के मुताबिक अमल किया, जैसा कि इस्लामी इल्म तसव्वुफ दा तकाजा आया। तो सुने रब ने इस आया पाक दस दिता क्या इंसानों कि सच्चा दीन जिहड़ा वो ही है जिहड़ा मेरे प्यारे हबीब ने तुहाडे तक मेरा पैगाम पहुँचाता। ये बारे कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल ने तां ही आख्या सगा कि कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। ये अल्लाह का आखिरी पैगाम है कुरान पाक। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की हफाजत का ज़ुम्मा चक्या, दीगर आसमानी किताबों की हफाजत का ज़ुम्मा नहीं चक्या, क्योंकि वह असल हालत नहीं है। कुरान अज भी असली हालत उस तरह ही मौजूद है जिस तरह आसमाना तो नाजुल होया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलबे अतहर से, एक हरफ भी अगे पिछे नहीं, उस तरह ही। इस वास्ते इंसान को चाहिए अगर चाहता दुनिया कबर और आखिर दी कामयाबियां इस दुनिया दिल दे आईने दिल दी अखां नाल दीदे मौला दी नेमत चाहता तो फिर कुरान सुन्नत दे प्रोग्राम ते अमल करे। अल्लाह की बारगाह तक रसाई जिहड़ी अमले कुरान सुन्नत नाल अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा करना पीरो पेशवा की रूहानी मदद नाल ही होनी है, होर कोई जरिया नहीं। फिर ही इंसान को दीदे मौला तो बाद ही ईमान हकीकी रफान हकीकी फ़क्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होएगा, जिसके बारे कलंदर लाहौर डॉक्टर इकबाल ने फरमाया कि मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है, शाही सरवश किसी के कदाया ना हो तो क्या कही। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क्र मेरा फ़ख्र है और ये हासिल तां ही होना कि जब इंसान कुरान और सुन्नत है उसकी रूह के मुताबिक अमल करेगा, नफ्स मुतमन्ना बनाएगा, मासवा अल्लाह तो कल्ब मुँह मोड़ लेगा, हमेशा लिए कोशिश भी करे तो मासवा अल्लाह का ख्याल ना आवे और सिर तो पैरों तक मर्जी मौला, इरादा इलाही, फेल इलाही, तकदीर मौला बन जाएगा। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मैयत और हुजूर च गुजारेगा।
और मुर्दा बन के अल्लाह सोहण दे हजूर हाज़र रहेगा तो फिर ही इनू कामयाबियां नसीब होनियां दुनिया आखरत दियां। ते प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा जिहड़ा दुनिया ते गालिब आना ही आना। दुनिया की कोई कुव्वत इहनूं रोक नहीं सकती। शैतानी कुव्वतां जिन्ने मर्जी जोर ला लेण, मुनाफिक गुमराह फिर के जिन्ना मर्जी जोर ला लेण, क्योंकि ये भी शिरक कर रहे हैं। तो सोने रब ने फरमाया कि मुशरिकां नूं जिन्ना मर्जी पसंद हो, अल्लाह के दीन ने पूरी दुनिया के गालिब आ जाना, तमाम निज़ामां नूं दफन कर देना हमेशा लई। तो अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहणिया अस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा अता फरमाई। अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाई। अल्लाहु अकबर कबीर। अल्लाह बस, बाकी सब हवस है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।